कहते हैं इंतजार के बाद जो फल मिलता है उसमें मिठास होता है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भाजपा जहानाबाद का जो जिला अध्यक्ष बनाया गया है वो एक तो इंतजार के बाद बनाया गया है और दूसरे 23 साल तक संगठन और संस्था के साथ जुड़ने के बाद ये फल उनको मिला है। जी, हम बात कर रहे हैं धीरज कुमार की। धीरज जी, बहुत बहुत बधाई हो, भाजपा के नए जिला अध्यक्ष बने हैं। धन्यवाद। क्या कहेंगे आप, पहले बताइए, भाजपा ने आपको जिला अध्यक्ष बनाया। सबसे पहले मैं अपने प्रदेश नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व और यहाँ के पुराने कार्यकर्ता, पूर्व अध्यक्ष सभी लोगों को आभार प्रकट करूँगा कि उन्होंने हम जैसे छोटे कार्यकर्ता पर इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है। अच्छा, कहाँ देरी क्यों हुआ? 38 में से लगता है 31-32 जिले में अध्यक्ष बन चुके थे, जहानाबाद के लिए इतना देर क्यों हुआ? कुछ जानकारी मिलती है? देखिए, बाकी जगह संगठनात्मक चुनाव पूरे बिहार में जो है चल रहा था, 6 जगह का अध्यक्ष का घोषणा नहीं हुआ था। तो उसमें था क्या कि भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग मिल करके एक अच्छा अध्यक्ष, अच्छा क्या सब लोग हमारे के यहाँ अच्छा है, उसी में से एक को चुनना रहता है। बीच के कालखंड में कुछ दिल्ली के अंदर या और जगह कार्यक्रम लग गया, उसमें थोड़ा लेट हुआ है, लेकिन बाकी ऐसा कोई विषय नहीं है जिसमें बहुत ये करने का बात है। प्राथमिकताएं कुछ तय की है आपने? सबसे पहले तो प्राथमिकता में हमारा है कि जितने भी पूर्व अध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात करके उनका आशीर्वाद लेना। उसके बाद जितने भी पुराने कार्यकर्ता हैं सारों से बातचीत करके, मिलजुल करके उनको संगठन में जोड़ करके और आने वाले चुनाव में जो है जहानाबाद के अंदर तीनों सीट एनडीए को जिताना, यह हमारी प्राथमिकता है। आप जब बात हम कर रहे हैं, भाजपा को जहानाबाद में कमजोर माना जाता है। जैसा अमूमन हम लोग जब सड़कों पर चलते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो इसलिए माना जाता है कि भाजपा की ये कभी सिटिंग सीट नहीं रही, बंटवारे में कभी ये सीट मिलती नहीं है। अब एनडीए के साथ भाजपा है, तो क्या क्या आपको लगता है, आप क्या कुछ खास कीजिएगा कि बाकी जो अध्यक्ष अब तक रहे उनसे धीरज कुमार जी ने ये कुछ खास किया कि एनडीए को ज्यादा फायदा हुआ? कुछ रणनीति? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कमजोर है यह आप नहीं कह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड लेवल पर बिल्कुल मजबूत है जहानाबाद के अंदर। हाँ, यहाँ सीट जो है हम लोगों को नहीं मिलता है, वह एक अलग विषय है और यह पार्टी का नेतृत्व तय करता है कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ चुनाव लड़ेंगे, जदयू का चुनाव लड़ेंगे, हम का चुनाव लड़ेंगे या अपने सारे गठबंधन दल जिनको भी टिकट मिलता है, हम लोग उनके साथ अपने पूरे ईमानदारी के साथ काम करते हैं। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड लेवल पर बहुत अपनी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और सारे कार्यकर्ता मजबूती से अपने एनडीए को चुनाव जिताने के लिए यहाँ तत्पर रहेंगे। दो चीजें जिस पर आपको फोकस करना होगा या जिनसे जूझना होगा, एक तो आप अभी अध्यक्ष बने हैं नए, कई पुराने अध्यक्ष अभी मैदान में हैं जो अभी जिले में हैं, काम भी भाजपा से जुड़कर कर रहा है। एक दूसरा, महागठबंधन के दलों के साथ सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन, इन दोनों को कैसे देखते हैं आप, कैसे करेंगे? हमारे पुराने कार्यकर्ता मैदान में हैं ऐसा नहीं है, हमारे पुराने कार्यकर्ता, पुराने अध्यक्ष सब हमारे सहयोग के लिए तत्पर हैं। सब लोगों से, कुछ लोग से घर पर जाकर उनसे मुलाकात भी हुई है, कुछ लोग से टेलीफोनिक बात हुई है, सारे लोगों से बात हुई है। सब लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ है। भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाने में सब लोग हमारे साथ मिल कर के हमको आशीर्वाद देने का काम कर रहे हैं। और जहाँ तक रहा गठबंधन दल, तो गठबंधन दल से भी के जिला अध्यक्ष से भी हमारी बात हुई है, टेलीफोन के माध्यम से ही, अभी मिलना जुलना नहीं हुआ है। लेकिन सब लोग जो है पूर्व से परिचित हैं, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री के रूप में सब लोगों के साथ मिलकर काम करते रहे हैं। एक नई जिम्मेवारी मिली है तो जिम्मेवारी बढ़ गई है, ऐसा नहीं है कि कोई अननोन चीज़ है, सारा चीज़ बिल्कुल कायदे में है और हम लोग यहाँ एक साथ एकजुट होकर के तीनों सीट इस बार जीतेंगे और जहानाबाद से हम प्रदेश नेतृत्व को तीनों सीट जीतने का आश्वासन देते हैं। अपने बारे में बताइए, लोगों को जानकारी मिले धीरज कुमार कौन है? हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संपर्क में 2002 में आए। विद्यार्थी परिषद में नगर मंत्री, जिला संयोजक, विभाग संयोजक, विश्वविद्यालय संयोजक जैसे दायित्वों का निर्वहन 2002 से लेकर 16 तक किया। इसी दरमियान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तृतीय वर्ष तक का प्रशिक्षण प्राप्त किया
और 2017 में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता प्रभारी के नाते काम किया। उसके बाद पार्टी में जुड़ करके पिछले टर्म में जिला के महामंत्री के रूप में दायित्व था हमारा, और वर्तमान में नया दायित्व मिला है। इसके लिए प्रदेश नेतृत्व को धन्यवाद। तो धीरज कुमार के रूप में भाजपा को नया जिलाध्यक्ष मिला है। जाहिर है जिलाध्यक्ष पर बहुत सारी जिम्मेवारियां होंगी। विधानसभा चुनाव आने वाला है 2025 में, जुलाई अगस्त से पूरी तरह से सरकार मोड में आ जाएगी, चुनावी मोड में। अब इनके ऊपर निर्भर करता है एनडीए को कहां तक ले जाएंगे। आने वाले समय में इन सभी चीज़ों का जवाब मिलेगा। धन्यवाद।